तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और बाहर देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है। बाहर देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, ऐसा लग रहा है कोई उठा ही नहीं है। उठे तो हैं यहाँ पे जल्दी ही, लोग सुबह सुबह ही उठ जाते हैं, सब अपने घरों में काम करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और आज है सरस्वती पूजा, तो आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। तो चलिए मैं भी अपने दिन का शुरुआत करती हूँ। कहीं कहीं से तो पूजा की भी आवाज़ आ रही है, मतलब बेल की जो घंटी बजती है ना उसकी। आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि जब से हम बाहर रहने के लिए आ गए हैं ना, तब से कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल ना पता ही नहीं चलता है। क्योंकि देखो अभी हम तो रहते हैं बाहर, मतलब जहाँ हस्बैंड रहते हैं वहाँ वाइफ को रहना पड़ता है, वहीं बच्चे भी रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को ना हमें ना खोना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ होते हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हम ऐसी जगह में आके रहने लग जाते हैं जहाँ पे अगर कुछ होता भी है, कोई भी चीज़ अगर इधर भी सेलिब्रेट होती है तो वो चीज़ हमें नहीं समझ में आती है। सीधे कहाँ बिहार से मैं सीधे साउथ आ गई हूँ, वो भी चेन्नई में। तो यहाँ पे आज बिलीव नहीं करोगे, आज है सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा के दिन हमारे साइड में पूरा स्कूल में पूजा पाठ होता है, छुट्टियाँ होती हैं और 2-3 दिन तक तो वही पूजा पाठ ही चलता रहता है। एक दिन हवन होगा, एक दिन पूजा होगा, तो ऐसे ही पूजा पाठ ही चलती रहती है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम लोग भी बच्चों को अपने नहीं सिखाएंगे तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि पूजा है क्या। तो बस यही सोच कर के आज सुबह मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे उठने के बाद फिर मैं उठी तो देखी पूरा अंधेरा था। फिर 5:30 बजे से मैंने अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट करी। मैं बोली नहीं तो फिर लेट हो जाएगा और फिर बच्चे भी पूजा नहीं कर पाएंगे। मैं उठी हूँ, उसके थोड़ी देर बाद फिर अनवी भी देखी कि उठ गई थी, तो मैं बोली नहीं बेटा अभी सो जाओ, अभी बहुत टाइम है। मैं बस जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है, मुझे तैयारी वगैरह करना है। तो बस बिना देरी किए ना मैं सीधे लग गई थी अपने कामों में। क्योंकि देखो अगर हम नहीं करेंगे तो सच में बच्चों को कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। और पहले क्या होता था, हम लोग अपने घरों में रहते थे तो वहाँ पे सब कुछ पूजा पाठ हो। और खैर सरस्वती पूजा वाले दिन तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है हमारे उधर जिसको पता ना हो कि सरस्वती पूजा नहीं है, मतलब है करके। और आजकल के बच्चे से पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो यही की वजह से मैं बोली कि नहीं भाई पूजा है तो अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों को समझाने का खैर हमें ही ज़रूरत है। तो मैं बिना देरी किए ना यहाँ पे उठ करके सीधे साफ़ सफाई में लग गई थी, क्योंकि पूजा पाठ हो और घर में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो रात में ही मैं सब कुछ करके सोई हुई थी, देख ही सकते हो किचन भी पूरा मेरा नीट एंड क्लीन है। लेकिन फिर भी सुबह जो होता है ना, एक बार अपने हाथों से स्लैब को एक बार पोंछ करके अग्नि देवता को आशीर्वाद ले करके फिर अपना काम जो स्टार्ट करो ना, उसके बाद अलग ही फिर वो होता है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी खाना तो बना नहीं रही हूँ, बच्चों के लिए बस खिचड़ी बैठा दी हूँ, मूंग दाल की खिचड़ी, चावल और मूंग दाल की खिचड़ी। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे सुबह का झाड़ू पोछा कर ली हूँ, पूरा रूम को साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद ना मैं सीधे थोड़ा सा और साफ़ सफाई है, बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह है ना, उससे पहले मैं बोली कि नहीं अपना चलो गर्म पानी पी लेती हूँ। और आज बिना देरी किए मैं अपना सीधे काम में लग गई थी, पानी भी नहीं पी थी। तो इसलिए फिर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैं अपना पानी पी। और अभी मेरे दिमाग में ना रात से ही यही चल रहा था कि कहाँ पे करेंगे कि बच्चे भी आराम से बैठ कर के पूजा कर लेंगे। रात में मैं सोच रही थी कि यहीं पे रखूँगी सरस्वती माता को और यहीं पे चौकी पे रख कर के ना पूजा कर लेंगे। फिर मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ, वही सुबह में उठ करके वही मैं यहाँ पे अभी वही देख रही थी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लगाई अपना दुपट्टा एक नया वाला। तो मैं बोली कि नहीं यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, यहीं पे ऐसे मतलब चौकी डाल करके ना यहीं पे सरस्वती माता का एक फ़ोटो रख देंगे, यहीं पे बच्चे लोग भी पूजा कर लेंगे और बैठ करके हम भी अच्छे से पूजा कर लेंगे। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद फिर जैसे ही 6:30 बजा तो अनवी को उठा दी थी, क्योंकि मैं बोली कि नहीं आज तो बच्चों को स्पेशली पूजा कराना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो और यहाँ पे ना पूजा के जो भी सामान थे, वैसे तो सब कुछ लगता है ना, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ नया नया लगता है। और पूजा में नारियल वगैरह भी चढ़ता है, पान का पत्ता, आम का पत्ता, ये सब जितनी भी पूजा के सामान थी मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली थी।
क्योंकि बाहर तो मैं कहाँ ही खोजने जाती, पतिदेव रहते तो वो तो एटलीस्ट थे रहते तो मतलब सब कुछ ले आते हैं। वैसे आज वो आ भी रहे हैं, मतलब मैं स्कूल तो गाइज़ अभी ना वो आने वाले थे, मतलब उनकी ट्रेन थोड़ा लेट हो गई है, नहीं तो इस टाइम तक वो आ जाते घर पे, 7:30 बजे तक आ जाते। तो मेरे माइंड में यही था कि चलो नहा धोकर बढ़िया सी साड़ी वाड़ी पहनूंगी, वो आ जाएंगे फिर बच्चों को छोड़ देंगे स्कूल। फिर मैं अभी जैसे ही मतलब ये अब नहीं तो फिर अगर ऐसा रहता ना, अगर उन्हें नहीं आना होता ना, तो फिर मैं बाथरूम को स्किप ही कर देती, बाथरूम में छोड़ देती, अगले दिन किसी और दिन धो लेती। लेकिन फिर वो बात करी इनसे तो ये बोले कि बाथरूम में तब तक मैं ना हार्पिक वगैरह डाल दी। तो फिर बात करी तो ये बोले कि नहीं ट्रेन थोड़ा लेट हो गया है, मुझे आते आते ना 8:10-15 ऐसे हो जाएगा। फिर मैं बोली चलो यार लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से मैं बाथरूम धोई, उसके बाद नहा धो करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल अभी नाइटी पहन करके ना अभी बाथरूम भी धोई थी, तो चूड़ी वूड़ी भी चेंज करना है। खैर जब भी हम बाथरूम वगैरह धोते हैं ना तो सर से ज़रूर नहाते हैं, शैम्पू वगैरह बढ़िया से करके तभी बाथरूम धोते हैं। अदरवाइज़ वैसे तो मैं बाथरूम धोती ही नहीं हूँ, हस्बैंड ही जो मतलब धोते हैं। घर का सारा मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन ये जो काम है ना वो वही करते हैं। उसके बाद वैसे मैं सोची थी कि आज साड़ी पहनूँगी, लेकिन फिर बच्चों को मुझे ही छोड़ने जाना है, तो यहाँ पे मेरा फिर मूड हो गया चेंज, क्योंकि साड़ी पहन के स्कूल तो जा नहीं सकते हैं, गाड़ी भी चलाना ही होती है। तो मैं बोली कि नहीं चलो येलो कलर का ना, थोड़ा ऐसे येलो टाइप का मतलब है ये, और ये पूजा में अच्छा भी लगेगा। तो मैं बोली चलो यही सूट पहन लेते हैं। ये सूट ना बहुत ही प्यारा है, आप बोलोगे ना मैं इसका लिंक दे दूँगी, मिंत्रा से मैंने लिया है। बहुत ही प्यारा सूट है और बहुत सिंपल है, लेकिन पहनने में ना बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ की नहीं, अपना मॉइस्चराइज़र लगाई, सनस्क्रीन लगाई और उसके बाद अपना सिंदूर का बिंदी और साथ में सिंदूर लगा के रेडी हो गई, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के। और यहाँ पे मैंने येलो कलर की थोड़ी चूड़ियाँ भी पहन ली है, क्योंकि पूजा पाठ में थोड़ा सा सज धज के पूजा करो ना तो अच्छा भी लगता है। थोड़ी तैयारी मैं नहाने के बाद ही कर ली थी। यहाँ पर चौकी वौकी बिछा करके ना बढ़िया सा कपड़ा उपड़ा डाल दिया। येलो कलर का कपड़ा बोला जाता है, येलो कलर के कपड़े पे सरस्वती माता को रखने से अच्छा होता है। तो मैंने येलो कलर का ना ऐसे आसन टाइप का मैं मंगा ली थी। जो भी सामान पूजा का था फटाफट से ब्लिंकिट कर दी, सारा सामान आ गया था, A to Z पूजा का आइटम आ गया था। लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ों की कमी थी, तो वो मैं फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी ना, उसी टाइम ना पतिदेव भी मिल गए थे रास्ते में, तो फिर साथ में इनके साथ जा कर के ले आई। और अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है ना, बच्चों को ये पूजा ना स्पेशली बच्चों के साथ कराने से अच्छा होता है। बच्चों के लिए ही खासकर ये पूजा कराई जाती है। हमारे टाइम में तो हम तो स्कूल में जाते थे, सुबह सुबह नहा धो करके नया नया एकदम कपड़ा पहन करके अपने स्कूल में जाया करते थे, और वहीं पे पूजा पाठ होती थी। बहुत ही अच्छा लगता था, सब बहुत ही अच्छे से तैयार वैयार होकर के आते थे और मस्त एकदम 2-4 घंटे आराम से पूजा पाठ होती थी। बहुत ही अच्छा लगता था, वो दिन याद आता है तो लगता है यार अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं। तो बच्चों को भी पता नहीं चलेगा। देखो इतनी जल्दी में थी ना कि आसन वगैरह कुछ नहीं बिछाई हूँ, लेकिन बच्चों को स्कूल भी जाना है और आज तो इनका स्कूल भी है। बताओ आज के दिन हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, मतलब ऐसा बोलते थे नहीं आज भगवान जी का दिन है ना, आज पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तो बस इनके लिए जो भी बुक्स नोटबुक वगैरह थी मैंने सब कुछ ऑनलाइन मंगा लिया था। और यहाँ पे पूजा कराई, पहले तो अनवी से करा ली, वो नहा ली थी ना तो उससे करवा दी। उसके थोड़ी देर बाद फिर बेटा भी रेडी मतलब नहा धो करके रेडी हो गया था, तो उससे भी करा दी थी। और मुझे इतना जल्दी था, मतलब मेरी पूजा तो बाद में हुई थी, बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद बस मैंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली थी, श्रृंगार का सामान वगैरह सब कुछ भगवान जी को चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, रात में ही मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी कि मुझे कल क्या करना है, क्या बनाना है करके। तो मैं यहाँ पे दाल वाली पूड़ी, आज के दिन पूड़ी खीर सब्ज़ी यही सब बनती है, तो यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए दाल वाली पूड़ियाँ बना दूँगी। इसके साथ कुछ और भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पतिदेव आ गए होते तो थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाता ना, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी भी बना लेती, लेकिन दाल वाली पूड़ियाँ हैं, इसके साथ और कुछ की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए मैं बोली कि नहीं चलो बस यही बना लेते हैं। बच्चों को दाल वाली पूड़ियाँ ऐसे ही सॉस के साथ दे दो या फिर ऐसे भी दे दो ना, तो वो अच्छे से खा लेंगे। तो बस दोनों के लिए मैंने सिर्फ पूड़ियाँ तली झटपट से,
और साथ ही साथ फिर मैं उधर भी रेडी कर रही थी, शिवांश को भी रेडी कर रही थी। और देखो ये भी नहा करके अच्छा सा रेडी हो गया है। इसके स्कूल में ना अभी यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसे भी मैं येलो कलर का ड्रेस पहना दी हूँ। और ये भी रेडी हो गया, इसे भी ना अभी छोटा है तो उस हिसाब से मैंने इसे भी बोला कि देखो ऐसे ऐसे करो बेटा, ऐसे ऐसे पूजा करना है, ये करना है, उसको मतलब बता रही थी। और वो क्या कर रहा था, बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मम्मा जो मंगाई है मुझे उतार के दे दो, मेरे को बस चाहिए, बस यही बोला था। मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। मैं बोली नहीं, कुछ अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा आपको, नेक्स्ट डे मिलेगा। तो बोलते नहीं मुझे दे दो, मुझे दे दो करके। तो मैं ओम बनाई, वैसे तो बेटी खुद से बना ली थी, लेकिन यहाँ पे ना बेटे को मैं हाथ से बना करके बस उसके ऊपर हल्दी लगवा दी और इस तरीके से उससे चढ़वा दी हूँ। और पूजा हो गया है यहाँ पे। बच्चे के हिसाब से ही पूजा हुई है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। खैर इससे भी ना मतलब थोड़ा बहुत ही हो जाता है, लेकिन हाँ बच्चों को पता तो चलता है कि चलो आज कुछ तो था कि मम्मी इस तरीके से करवाई है। तो इस वजह से मैं बोली कि नहीं, ऐसे बच्चों को भी पता चलेगा और खैर ये चीज़ होना भी चाहिए। तो यहाँ पे इसे भी मैं झटपट से पूजा कराई, गोल्ड मतलब भगवान जी से आशीर्वाद बोली कि ढेर सारा लो। और फिर मैं कुछ कुछ ना मंत्र इसको बुलवा रही थी, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इसको 5 बार रिपीट कराया। फिर बोली या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। इसको रिपीट करो, ऐसे ही कर करके ना इस दोनों को पूजा करा करके ना बस स्कूल के लिए यहाँ पे रेडी हो गए। इतना भागम भाग था ना कि मुझे 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिला दोनों को रेडी करना, फिर घर को भी रेडी करना, फिर बच्चों का टिफ़िन, फिर मतलब ऐसे ऐसे फिर खाना खिलाना ये। तो इस बीच में फिर टाइम कब यहाँ पे 7:45 हो गए थे ना। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ छोड़ के आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है आज के दिन क्या हो जाता है, क्योंकि ना आज ना सरस्वती माँ को ना बैर का भोग ज़रूर लगता है। तो मैं बोली ये आ गए हैं, रास्ते में मिल गए थे मुझे, मैं बोली चलिए खोज के कहीं से बैर लेकर आते हैं। फिर मैं बहुत बड़ा फ्रूट का एक शॉप था वहाँ पे गई, तो वहाँ पे मुझे मिल गया। साथ में मैं अंगूर भी लेके आ गई। वैसे तो मैं बहुत सारा फ्रूट्स मंगा ली थी, लेकिन फिर लेके आई तो मन में एक बड़ा ही सुकून सा, शांति सा, अच्छा लगा कि चलो सब कुछ मिल गया और परफेक्ट मतलब अच्छे से सब कुछ पूजा पाठ भी हो गया। फिर मैं आई वहाँ से बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर अपना अच्छे से पूजा पाठ किया और थोड़ा देर भगवान जी के पास बैठी। और फिर मैं अच्छे से आसन बिछा करके पूजा की। बच्चों को ना बस ऐसे ही जल्दी जल्दी करा दिया, लेकिन हाँ बच्चों को पता तो चला कि हाँ चलो आज पूजा हुआ है, कुछ पूजा था जिससे मतलब हम लोगों को करना चाहिए। तो आज का कैसा लगा